हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओनली स्टेट पीसीएस झारखंड चैनल। एंड इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट से, ठीक है। और एंशिएंट का हम लोग आज दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे, जिसमें कि एक स्टोन एज से रहेगा और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। आईवीसी का भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। ये हमारा पॉइंटर रहेगा, वन लाइनर टाइप से रहेगा। और आपको पता है कि ये जो इसमें रहता है वो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्ज़ाम में जो कंडक्ट किए रहते हैं उससे रहता है। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें तो बीपीएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया, यूपीपीएससी का हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम का जितना भी पीवाईक्यू है इसमें देखने को हम लोग को मिलेगा। तो वन लाइनर रहेगा, बहुत कम समय में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप बस ऐसे सुन सकते हो और चाहो तो स्पीड भी कर सकते हो, 1.25 पे देख सकते हो। तो आज हम लोग इसमें कवर करेंगे, एक स्टोन इसका रहेगा और दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर दो कवर करेंगे, वैदिक एज और बुद्धिज़्म और जैनिज्म, तीनों कवर कर लेंगे। फिर उसी तरह से सारा का सारा इस तरह से हम लोग कवर कर लेंगे। सो आप अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अब हम लोग आगे। तो ये रहा एंशियंट हिस्ट्री का, ये स्टोन एज से हम लोग देखेंगे। तो इसमें है कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे, ऐसा पूछा जाएगा कि जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस थे। साथ ही साथ ये फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूड को, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, इंडियन प्री हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट है थॉमसन के बारे में। तो थॉमसन जो थे, इन्होंने क्वाइंट किया था, अलग अलग कलेक्शन लाए थे, लाइक 3 स्टेज सिस्टम, और स्टोन को डिवाइड किया, ब्रोंज आयरन का कलेक्शन किया, ठीक है। तो ये कोपेनहेगन जो म्यूजियम है वहाँ पे रखे थे, ये किसने रखा, तो ये थॉमसन ने। उसी तरह से है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। पहला डोमेस्टिकेशन कहाँ देखने को मिलता है, कब से, तो ये मेजोलिथिक पीरियड में देखने को मिल जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है कि मेजोलिथिक के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एविडेंस ऑफ एनिमल जो है ये सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिला था, तो ये आदमगढ़ में देखने को मिला था, ठीक है। उसके आदमगढ़, ये फिर ये एमपी हो गया, और बगौरा ये राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे ये मिला था मेजोलिथिक टाइम में आदमगढ़ में। ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहला एविडेंस कहाँ देखने को मिला है डोमेस्टिकेशन का। उसी तरह से है बोन ऑर्नामेंट, ये मेजोलिथिक कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में पाया गया था। ये सराय, नहर, राय और महादाहा में देखने को मिलता है, ठीक है। बोन ऑर्नामेंट मेजोलिथिक के कंटेक्स्ट में हमेशा से मिलता है, लेकिन मेजोलिथिक पीरियड में ये सराय, नहर और महादाहा में देखने को मिलता है। अब है नेक्स्ट कि महादाहा, लेखाहिया, पैरसा, ठीक है, पैसरा, और ये है बिरबंधपुर, ठीक है। तो ये जो है ये मेजोलिथिक साइट है। ये ऐसा पूछा जाता है कि ये कौन सा साइट है, तो ये मेजोलिथिक साइट में आ जाता है। और 3 ह्यूमन का कंकाल देखने को मिला था सिंगल ग्रेव में, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो दमदमा में, ठीक है, दमदमा ये देखने को मिलता है, प्रतापगढ़ यूपी में देखने को मिलता है यहाँ पे, ये समझ सकते हो। फिर उसी तरह से है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स। सबसे पहले सीरियल्स का कल्टीवेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, कब से, तो ये न्यूलिथिक एज में है, क्योंकि उसी समय से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। नर्मदा वैली में देखने को मिलता है मैन का एविडेंस, ठीक है। अर्लीस्ट मैन का एविडेंस ये नर्मदा वैली से पता चलता है। ये पूछा गया है पीवाईक्यू में बहुत बार, ऐसे तो सारा प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है। उसी तरह से पहला सीरियल्स पूछेगा, तो पहला सीरियल जो मैन के द्वारा यूज किया गया था ये बार्ली था। और अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है इंडियन सब कंटिनेंट में, इंडिया में नहीं, इंडियन सब कंटिनेंट में, तो ये था लहुरा देवा, ठीक है। तो लहुरा देवा में मिलता है पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस। उसी तरह से है ये जो जितने भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ओल्ड स्टोन एज हो गया, फिर नियोलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज, तो ये सारा चीज़ जो है ये चालकोलिथिक एज के अंदर आता है, ये कॉपर एज भी बोलते हैं इसको। उसी तरह से है जैसे कल्टीवेशन जो है फ्रॉम स्टोन एज से हड़प्पा कल्टीवेशन का अगर बात करते हैं तो ये ऑब्टेन होता है, कुछ ऐसे साइट्स दिए गए हैं, लाइक अमरी हो गया, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगन। तो ये सब में से कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे मेहरगढ़ में देखने को मिलता है स्टोन एज से हड़प्पन कल्टीवेशन का, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये भी समझ सकते हैं। उसी तरह से है नौदा टोली, ठीक है। नौदा टोली जो है ये किसके द्वारा एग्जिबिट किया गया था, किसके द्वारा खोदा गया था, तो एच.डी. सनकलई के द्वारा। उतना तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो नौदा टोली ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मेगालिथिक ये क्या है, तो ये बुरियल साइट्स है, जहाँ पे कि जला करके उसको ये किया जाता था, डंप किया जाता था।
देखो यहाँ पे है जैसे बुधिहाल, ठीक है, संगना, कल्लू, कोलदीवा, ब्रह्मगिरी, ये इनमें से कौन सा ऐसा माउंट है जो कि नियोलिथिक में है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ये नियोलिथिक का है, ये संगन कल्लू, ठीक है, ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो ये नियोलिथिक साइट है, ऐसा पूछा जाता है साइट का नाम दे करके, तो ये भी समझ सकते हो। सबसे हाईलाइटेड टॉपिक भीमबेटका, ये हर कोई जानता है, ये रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। उसी तरह से है कि रॉक शेल्टर पिक्चर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो भीमबेटका में। और भीमबेटका आपको देखने को मिलेगा एमपी में, ठीक है, जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में भी इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। केप भीमबेटका ये एमपी में है, और अब्दुल्लागंज में, रायसेन में देखने को मिलता है। उसी तरह से है ये VS वाकंकर जो थे, ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार भीमबेटका केव का डिस्कवर किया था प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, तो ऐसा पूछा जा सकता है VS वाकंकर। और हस्तिनापुर का बात करते हैं तो यहाँ पे OCP देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें कि ओकर कलर्ड होता है अलग अलग पोट्री का, इस तरह से। नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन इसमें है, जैसे कि चालकोलिथिक पीरियड का बात करते हैं तो पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र ये अपना जो डेड बॉडी थे उसको अंदर गाड़ते थे, ठीक है, ज़मीन के अंदर। तो ये चीज़ था, ये नॉर्थ से साउथ में देखने को मिलता था ऐसे, तो ये भी समझ सकते हो। उसी तरह से है कि अभी जैसे जो साइड दिया गया है, लाइक ब्रह्मगिरी हो गया, बुरजांव हो गया, चिरंड हो गया, ठीक है, मस्की, तो ये जो है यहाँ पे डॉग का स्केल्टन देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे कि आदमी और कुत्ता दोनों को एक साथ लगाया गया था, ठीक है, आदमी प्लस डॉग जो है दोनों को एक साथ बेरी किया गया था। तो ये बुरजांव जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बुरजाम जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से पिट ड्वेलिंग का भी एविडेंस मिलता है, ठीक है। लेखाकिया, ठीक है, लेखाहिया ये जो रॉक शेल्टर है ये विंध्यास में देखने को मिलता है, जहाँ की बहुत ज़्यादा नंबर ह्यूमन का जो कंकाल देखने को मिला था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर उसी तरह से है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आ जाता है कल्चर, टूरिज़्म, ये सारा चीज़। अलेक्जेंडर कनिंगम का अगर हम लोग बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजी सर्वे का, ये 1871 में। कुछ है जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, जो कि जिसका नाम बदल करके रखा गया इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, ये भोपाल में देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं अपना सेकंड टॉपिक पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से है जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी जो यूनिक इस समय देखने को मिलता था, और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे था, तो इकोनॉमी, हर चीज़ तो इकोनॉमी पे बेस्ड रहता है। हड़प्पा साइट जो है ये, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है प्रोटो हिस्टोरिक एज में। उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि नन आर्यन था, क्योंकि इस समय जो अर्बन सिविलाइजेशन था इस समय नहीं आया था, ठीक है, तो इस टाइम पे अर्बन सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, इस कारण से ये नन आर्यन भी इसको बोला जाता है। और चंचनामा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल ऑफ इंडस जो है ये इन 6th to 7th सेंचुरी ये था अरोड, ठीक है, तो कैपिटल अरोड था। उसी तरह से है पोट्री, जैसे कि इम्पोर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन, ये पोट्रीज, ये जैसे आर्यन से पहले ही इसको रखा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले था, क्योंकि इस समय पोट्री जो था ये मेन, इसका पता इसी से पता चलता है कि लोग कैसे कैसे पोट्री से अलग अलग होकर करट के रखते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे एमिनिटीज़ ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ देखने को मिलता है, एक अच्छा टाउन प्लानिंग था, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, नॉलेज ऑफ आयरन था, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये वैदिक से अलग था थोड़ा। सोर्स ऑफ नॉलेज का बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से पता चलता है। उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ये अर्बन सिविलाइजेशन है। लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन सोसाइटी में आता है। ऋग वैदिक सोसाइटी ये पेस्टोरल है, और वैदिक पीरियड ये लैंड लॉर्डिज्म में आ जाता है। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज का अगर बात करते हैं तो इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरी ये सील से पता चलता है, ठीक है। मेन सोर्स सील से, अलग अलग तरह के सील देखने को मिलता है। देखो करेक्ट यहाँ पे मिलाना है ओरिजिन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन का। तो EJH मैके जो थे ये माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर ये पता करते हैं, और मोटाइमर व्हीलर ये माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, और अमलनंदा घोष ये प्री हिस्टोरिक कल्चर जो कि मैच्योर्ड हुआ था हड़प्पन से, तो ये चीज़ यहाँ से इन लोगों ने फाइंड किया था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया जो है ये पाया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और जो ऐसे कलर है जो कि जाना जाता है हड़प्पन पोट्री में, ये बेसिकली रेड कलर सबसे ज़्यादा यूज होता था। बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप ये देखने को मिलता है प्री आर्यन एज से, ठीक है।
और इसमें देखा जा रहा है जैसे काऊ, एलिफेंट, राइनोस, टाइगर्स। तो इसमें से बताया पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो है जो कि सील और टेराकोटा में नहीं दर्शाया जाता था, ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे है कि आप एक, तो ये इसमें काऊ जो है, काऊ हम लोग कहीं नहीं देखेंगे, ठीक है ऐसे। बाकी तो हम लोग देखे ही एलिफेंट, राइनोसोरस, ये सारा चीज़ देखने को मिलता ही। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी, ठीक है, ये मंडी कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। देखो कुछ एंशियंट साइट हैं और इसके कुछ फाइंडिंग है, लाइक लोथल में क्या मिला था, तो लोथल में डोकैट देखने को मिलता है, कालीबंगन में प्लोफील्ड देखने को मिलता है, पूछा जाता है, ठीक है। धौलावीरा में ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे जो कि सबसे 10 लार्ज साइज साइन दिखाता है, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट में। बनावली में टेराकोटा रिप्लिका प्लॉ देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो जैसे हड़प्पा से ये सीमेंट्री R37 मिला था, लोथल से डोकयार्ड मिला था, कालीबंगन से फ्यूरोलैंड मिला था, ठीक है, और मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू। उसी तरह से है हड़प्पा से रावी रिवर, और हस्तिनापुर से गंगा रिवर, और नर्मदा कुंड से ये कृष्णा रिवर, पैठान गोदावरी रिवर, कालीबंगन जो है ये घाघरा रिवर के किनारे, लोथल जो है भोगावा के किनारे, और रोपर सतलज के किनारे। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा साइट है किस रिवर के किनारे, तो ये चीज़ समझ सकते हो। और बुरजाओं का बात करते हैं तो ये न्यूलिथिक साइट के नाम से जाना जाता था। और चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा क्राफ्ट्स, गणेश्वर कोपर मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से। उसी तरह से शेप ऑफ दिस ट्री जो कि फाइंड किया गया था सील में, ये किस ट्री का शेप था, तो ये पीपल का शेप था। ग्रेट बाथ जो है ये पाया जाता है आर्कियोलॉजी में, ये कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में। और अदर नेम इंडस वैली का दूसरा नाम तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। करेक्ट स्टेटमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आयरन से नहीं जानते, ये बेसिकली ना क्वेश्चन से ही उठा लिया गया है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हम लोग टाउन प्लानिंग अच्छा था इस कारण से जानते थे। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा भी दियर एग्रीकल्चर वर्क बेटर, एग्रीकल्चर वर्क से इंडस्ट्रियलाइजेशन एक परफेक्ट था, ठीक है। कुछ जैसे है यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं कि कौन सा साइट कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में, बनावली हरियाणा में, दईमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, मंदा जम्मू एंड कश्मीर, बालू हरियाणा में, और पदरी ये गुजरात में, एंड हुलास उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर का बात करते हैं तो ये लोकेट है सिंध में, जो कि मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, चनुंद्रू हो गया, अमीर कुद्दीसी हो गया, अली मूरत, ये सारा चीज़ जो है ये सिंध में देखने को मिलता है। तो एग्जीबिशन एट चनुंद्रू जो है ये EJ H मैके के द्वारा किया गया था। जैसे कुछ नाम है लाइक कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर, तो किसको जो है पाकिस्तान में भी कौन सा है, तो ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, अब बाकी पता है लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें। और रंगपुर जो कि कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये पाया जाता है आपका सौराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलता है। दधेरी एक कोटला दधेरी जिसको है ये लेटर हड़प्पा, ये है पंजाब में। उसी तरह से है प्लो टेराकोटा, ये बनावली में देखने को मिलता है हड़प्पन साइट में। और फिगर्स और मॉडल्स जो है ये बोट का जो कि पाया जाता है आर्कोलॉजिकल साइट में, इंडस वैली में, मोहनजोदड़ो एंड लोथल में। आउट ऑफ गिवन साइट्स जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, तो ये गुजरात में लोथल है, ठीक है। और हड़प्पा साइट जो कि रिप्रेजेंट करता है बाय द आर्कियोलॉजिकल ऑफ द लोथल, ये किस नदी के किनारे है, तो भोगवा रिवर के किनारे ये पूछा गया है। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये लोथल है। और ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स इंडस वैली का बात किया जाए तो ये बंट ब्रिक से बनाया जाता था, ठीक है। और कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्रा, लोथल, ये जो है इंडस वैली के सिविलाइजेशन कौन सा किनारे नहीं है, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा नाम से ही पता चलता है पटना में है गंगा नदी। आउट ऑफ विच ये इसमें जो है चनुंद्रो, कुर्दिजी और सोगौड़ा, ठीक है, देसलपुर, कौन सा ऐसा जो है ये हड़प्पन साइट नहीं है, तो सोहागौड़ा जो है ये हड़प्पन साइट नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना देखा। अब नेक्स्ट है जैसे लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये राखीगढ़ी है सबसे ज़्यादा, ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। और हड़प्पा साइट का बात करते हैं तो देसलपुर जो है ये लोकेट है कच्छ रीजन गुजरात में, ठीक है, देसलपुर पूछा भी जा सकता है। और जो ये सिंध हो गया, झेलम, चेनाब, गंगा रिवर, ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन कौन है रिलेटेड, तो झेलम, चेनाब और सिंधु। और इंडस वैली लोग विश्वास करते थे मदर गॉडेज में, ये इस समय पूजा करते थे। इंडस वैली पीपल जो है ये वर्शिप करते थे पशुपति, शिव और मदर गॉडेज, लिंगा वर्शिप, बेसिकली नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। और फिर है डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन जो कि अभी डिस्कवरी किया है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का, ये सर जॉन मार्शल है।
और 2 इंडियंस जो है ये डिस्कवर किए थे विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली, ये राखल दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो का, एंड दयाराम साहनी हड़प्पा का। तो पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था ऐसे। तो अब देख लो, जैसे हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था, और हस्तिनापुर बीबी लाल, फिर उसी तरह से है तक्षशिला ये जॉन मार्शल, और कौसम्बी का एनजी मजूमदार, लोथल एसआर राव, और सुरकोटदा जेपी जोशी। धौलावीरा जो है ये एग्जिबिटेड बाय आरएस बिस्ट, ये भी समझ सकते हो। और द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये एग्जिबिट किए हैं हड़प्पा, और जो कि अभी तक से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये किसने, तो इसके द्वारा किया गया था कनिंघम के द्वारा। बाकी इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एक और चीज़ देखो, जैसे फर्स्ट मेटल जो है ये पहला कौन सा यूज किया गया था, तो कॉपर। और आइवरी स्केल हड़प्पा में देखने को मिलता है, ये लोथल में पाया गया। मेटल जो है ये सोफार अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है हड़प्पा में, तो ये आयरन डिस्कवर नहीं था, उस समय नहीं मिल रहा था। अब एक लास्ट ही है, थोड़ा हम लोग का और है। अभी जो नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो घाघरा नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये बनावली जो है ये घाघरा नदी रिवर के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन जो है ये मेन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। पीपल फ्रॉम हड़प्पा जो है ये रोड में अच्छा खासा था इनका, और प्रॉपर हाउस था, ड्रेनेज सिस्टम एक बेटर था, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा साइड जो है ये अभी अभी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और बस यही है। इसमें देखो धौलावीरा जो है ये गुजरात में देखने को मिलता है, और उसी तरह से है जो एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर ये देखने को मिलता है धौलावीरा में, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो धौलावीरा में ये रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब नेक्स्ट है, जैसे ये हाई एडवांस वाटर मैनेजमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा साइट में, तो ये धौलावीरा में। लोथर और कालीबंगन का बात करते हैं, तो इसमें से ये जो थे यहाँ पे एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल्स देखने को मिलता है, तो ऐसा पूछा जाता है लोथर और कालीबंगन में। और ह्यूमन ब्यूरियल्स देखने को मिलता है ये अभी सिनौली में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो। फर्स्ट क्लॉथिंग और कॉटन, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि पहला रुई और ऊन कॉटन जो है ये कहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। तो ये इंडिया में ही पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं रहा है। एक ये है कि जो ये मेल और फीमेल डिटीज़ इस समय दोनों वर्शिप किए जाते थे, ठीक है। जैसे एक पशुपति हो गए और मदर गॉडेज हो गए, तो दोनों तो हो ही गए इसमें। अब ये जो मोहनजोदड़ो है ये इसमें जो था ये बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे ये इसके लिए फेमस था। और इसमें से है जैसे कि किसको दर्शाया गया है, यह सील में, हड़प्पा सील में, तो बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, और सीप हो गया। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल जो कि अभी हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये लायन। यहाँ से हम लोग इतना देखें। और उसी तरह से है कालीबंगन। कालीबंगन में देखा जा रहा है कि ये हॉर्न ड्यूटी जो कि टेराकोटा में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये कालीबंगन में। उसी तरह से है सिविलाइजेशन जो कि ये फ्लरिश हुआ है रिवर नाइल के, तो ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन रिवर नाइल के किनारे पे। और ये देखो जैसे कि नॉर्थ साउथ सीक्वेंस में सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक ऐसे नॉर्थ से साउथ में, तो सबसे पहले एजटेक, ठीक है, माया और मोचिका और इनका, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन जो कि डेवलप हुआ था एक आर्ट ऑफ राइटिंग के प्रॉपर सिस्टम्स में, तो ये सुमेरियन इस समय। रेस्ट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे विथ रेफरेंस टू द आहार सिविलाइजेशन कौन कौन सा ऐसे करेक्ट है, तो नेटिव ऑफ आहार जो कि कॉपर स्मेल्टिंग को जानते थे उस समय के लोग, ठीक है। राइस इस समय यहाँ पे पाया जाता था आहार सिविलाइजेशन में। और मेटल वर्क जो था यहाँ का एक मेन इकोनॉमी था। उसी तरह से है ब्लैक रेड कलर का पोट्री जो है इस समय डिस्कवर किया गया था। तो इतना हम लोग ने कवर कर लिया। और नेक्स्ट है, अगर वैदिक एज का बात करते हैं, तो वैदिक एज और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करके देख सकते हो।